इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एट तरिया इदरीस। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन कल बातचीत का दूसरा और अहम दौर होने जा रहा है। बातचीत के हवाले से तहरीक इंसाफ 1 माह की डेडलाइन दे चुकी है। सिविल नाफरमानी की तहरीक भी कहा जा रहा है कि पार्शली नाफिजुल अमल है, इसीलिए हुकूमत की जानिब से जल्द अज जल्द बातचीत को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का दबाव भी होगा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की बातचीत की कामयाबी पर इस्टेब्लिशमेंट की भी नज़रें हैं। पाक फौज की जानिब से भी खुलकर बातचीत की हमायत का ऐलान कर दिया गया है। लेट्स वॉच दैट। DGISPR ने 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ की क़यादत की डी चौक से जाने पर भी तनकीद की। ज़रा देखिए, इन तमाम मामलात में एक बहुत अहम इशू 9 मई का है। उस हवाले से भी DGISPR ने एक बार फिर स्टेटमेंट दी है, वो भी देख लीजिए। जब भी बातचीत होती है दोनों तरफ से हॉक्स भी होते हैं और हुकूमत की जानिब से कुछ अनासर मुसलसल बातचीत को नाकाम बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने बातचीत को बैरूनी दबाव का नतीजा करार दिया है। लेट्स वॉच हिम। हुकूमत वक्त और अदारों के तर्जमान पाकिस्तानी कौम को बताएं कि ये जो मुज़ाकरात की आड़ में हमें भाषण दिया जा रहा है, हम पे दबाव डाला जा रहा है, क्यों उसको रिहा किया जाए और 3.5 सालों में उसने दुनिया के कौन कौन से इंटरेस्ट वॉच किए और पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, ये खुल के कौम को बताना पड़ेगा। और जब तक आप कौम को खुल के बताएंगे नहीं, फिर झूठ बिकता रहेगा। बैरूनी दबाव का जिक्र बिलावल भुट्टो ने भी किया है, वो भी देखिए। पाकिस्तान एक ऐसा जगह पे खड़ा है कि मसले ही मसले हैं, अंदरूनी मसले हैं और बैरूनी मुल्क भी, बैरूनी सतह पे पाकिस्तान के लिए बहुत सारे इम्तिहान आने वाले हैं। जब पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसले हैं या पाकिस्तान के जो बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारे मुश्किलात है, इन तमाम मसाइल का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की सियासी जमातें उनको मिलके इन मसाइल का मुकाबला करना पड़ेगा। किसी एक सियासी जमात के पास ना वो मैंडेट है ना वो ताकत है कि वो एक तमाम अंदरूनी और बैरूनी मुल्क के जो मसाइल है उनका मुकाबला करे। इस पे बात करेंगे। अतर काज़मी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये जो बातचीत है, आपको लग रहा है कि ब्रेक थ्रू होगा, कुछ नतीजा निकलेगा? देखिए, वैसे तो डेडलाइन भी दे दी गई है 31 जनवरी तक की और हुकूमत की जानिब से भी कुछ इस तरह की बातें की जा रही हैं कि जी हम मकसद मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि हम इस सारे मामले को देख रहे हैं। फिर बैरून मुल्क से जिस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए भी एक अच्छा मौका है कि चीज़ें इससे पहले कि ज़्यादा हीटअप हों, आप कोई ना कोई इसका हल निकालें। हुकूमत तो काफ़ी रिएक्ट कर रही है उन आवाज़ों के ऊपर, वो कोई ज़्यादा खुश तो नहीं है उस पर। नहीं, वो खुश तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी तो मामला तब्दील हो जाएंगे। तो कैन वी से कि एक माहौल बना रहे हैं फॉर पॉसिबल एक्शन बाय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, माहौल तो हुकूमत ने यहाँ पे बनाया ना पाकिस्तान में, जो 2-2.5 साल के अंदर यहाँ पे जो कुछ करते रहे, यहाँ पे जिस किस्म की जो शख्सी आज़ादियाँ उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है, एक्स आज भी बैन है, उसके अलावा दीगर जो मामलात हैं, वो सारे माहौल तो पाकिस्तान में माशाल्लाह हुकूमत ने बनाया। अब उस माहौल के ऊपर दुनिया रिएक्ट कर रही है, दुनिया देख रही है। यूरोपीय यूनियन हो जाए, बरतानिया हो जाए, अमेरिका हो जाए, फौजी अदालतों के जो फैसले आए उसके ऊपर वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। तो माहौल तो पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। अब क्या इन मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ होगा? मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ को देने के लिए कुछ है और तहरीक इंसाफ के पास हुकूमत को देने के लिए कुछ है, अनलेस के दोनों अपनी पोजीशन से काफ़ी पीछे हैं। तहरीक इंसाफ अगले 2-2.5 साल चुप करके बैठ जाए, वो ये कहें ठीक है जी हम चुप करके बैठेंगे, आप हुकूमत चला लें, मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब 2 दिन भी चुप करके बैठ सकते हैं। इसी तरीके से जो तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं वो शुरू तो हुए जुडिशल कमीशन से और सियासी कैदियों की रिहाई से, लेकिन वो मैंडेट वाली बात करते हैं, वो सारी बात करते हैं। तो अगर वो सारी बातें मानी जाएंगी तो हुकूमत तो चलती बनेगी। तो मुझे ये एक PR एक्सरसाइज लगती है, लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन अगर कोई बामानी मुज़ाकरात हुए भी तो वो मेरे ख्याल में शायद इस कमेटी से बाहर हों कहीं। ओके, सो यू आर नॉट वेरी पॉजिटिव? आई होप आई एम, मतलब आई विश के ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है। राइट। सो साकिब खलील साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। एक कहा हमारे प्रोग्राम में ये बात एक वफाकी वज़ीर ने कि एक डायलॉग तो सामने नज़र आ रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड में भी डायलॉग हो रहे हैं, उसकी वजह से लोग टेबल तक आए हैं। सो क्या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद बैकग्राउंड में या कहीं पर तय पा चुकी हैं? We need to understand one thing कि possibly
नहीं था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और PMLN पीपल्स पार्टी ये लोग कहीं टेबल पे इकट्ठे बैठ जाते। बिठाए गए हैं तो बैठे हैं। यही रीज़न है। वो कुछ चंद दिन पहले हमने देखा DGISPR का जब प्रेशर था तो उन्होंने भी कहा कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए सियासी जमातों के माबैन, बहुत अच्छी बात। लेकिन वो तो शुरू से ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हमने बात नहीं करनी, जमातें आपस में। बट एट द सेम टाइम आपकी जो अभी वफाकी गवर्नमेंट है उसके कुछ वज़रा ये भी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को लूप में लेंगे हम, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, टेलीविजन पे आके कहते हैं, उन्होंने कहा जी हम लूप में लेंगे। सो उनको लूप में लिए बगैर बैठना मुमकिन नहीं था। ऑब्वियसली बिठाए गए हैं। एक सहाफ़ी ने एक सवाल भी किया चंद दिन पहले जो प्रेशर था उसमें कि जनाब एक अफसर को लेके अली बिन गंडापुर साहब अडियाला जेल चले जाते हैं, तो फिर तभी तो मुज़ाकरात चल रहे थे। एंगेजमेंट तो 2019 में तब भी चल रही थी जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एस्टैब्लिशमेंट का सफ़ा एक था और बड़ा भरपूर सफ़ा था। रोज़ हमें बताया जाता था कि जी वी आर ऑन द सेम पेज। तो अंदर खाते मुज़ाकरात या एंगेजमेंट तो तब भी जनरल फयाज के ख्वाजा साहब से चल रहे थे। सो अब अगर हमें दिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि मामलात जनाब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के एंड पर हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत स्टेक होल्डर्स हैं। बैक एंड पे कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली चल रहा है। सो आर यू पॉजिटिव कि कुछ पॉजिटिव, असल मुज़ाकरात वही हैं जो पीछे चल रहे हैं। लेकिन उसमें जैसे कि अभी कहा काज़मी साहब ने कि 2.5 साल हुकूमत को मान लें या 2 साल हुकूमत को मान लें, 2 साल बाद इलेक्शन करा देंगे, या दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि खान साहब को रिहा करें। दोनों बातें नहीं लगता कि एक दूसरे को सूट करेंगी। खान साहब को रिहा करते हैं तो हुकूमत को भी पता है कि क्या होगा, और अगर 2 साल बाद इलेक्शन खान साहब मान जाते हैं तो उन्हें भी पता है क्या होगा। दोनों प्लान्स डूएबल नहीं है। एक गवर्नमेंट का प्लान है दैट्स नॉट डूएबल फॉर PTI, जो PTI का प्लान है दैट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर द गवर्नमेंट। अब मिडवे उसका क्या निकल सकता है कि एक 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ स्टक थी, 26वीं आईनी तरमीम को जी रोल बैक करें, अनडू करें, आहिस्ता आहिस्ता उससे बैकआउट कर गए हमें। जब सियासी कैदियों की बात आती है तो सियासी कैदियों में बहुत सारे लोग तो वैसे ही जमानतों पर हैं आ गए और चंद रह गए, बड़े नाम रह गए। पाकिस्तान तहरीक डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हो जाए, महमूद रशीद साहब हो जाए, इमरान खान साहब हिमसेल्फ। तो इवेंचुअली केसेस भी देखिए उस मकाम पे पहुंच गए में कि अगर फर्दर कोई FIRs ना हो, मजीद FIRs ना हो तो बेल्स हो जाएंगी। नजर आ रहा है आपको डेज टू कम, महीना 15 दिन 2 महीने के अंदर अगर फर्दर कोई नहीं आती, FIRs नहीं आती तो दीज पीपल विल बी आउट। राइट 9th में इसके जिसके सारे कंक्लूड हो गए वे केसेस, सबको सजाएं होगी, अब वो फर्दर अगले प्रोसेस पे वो भी जा सकते हैं। सो डस्ट सेटल की जा सकती है, वो एटमॉस्फेयर बनाया जा सकता है अगर चाहें तो। राइट। सो ब्रिगेडियर हारिस नवाज, जो कहा DGISPR ने बातचीत के हवाले से भी कि हम इसको वेलकम करते हैं, हम ये बात समझें कि जो भी डिसीजन होगा इस बातचीत का वो फुल सपोर्ट से या एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग विद एस्टैब्लिशमेंट होगा। देखें फरिया, बात यह है कि DGISPR ने क्लियर बात की है कि वी वेलकम एंड एवरीबॉडी एस्टैब्लिशमेंट वांट कि पॉलिटिकल नेगोशिएशंस हों और बैठ के पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन गवर्नमेंट बैठ के वो डिसाइड करें और दे विल बी वेरी हैप्पी। जो भी डिसाइड करेंगे वो एस्टैब्लिशमेंट को कबूल इसलिए होगा कि दे वांट के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। ग्रीन पाकिस्तान की बात हो रही है, माइनर मिनरल्स की बात हो रही है, IT की बात हो रही है, देयर सो मेनी थिंग दे आर कमिंग अप। इसलिए इस वक्त ये बहुत खुशाइन है, इसमें हमें किसी को प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, जो ना हुकूमत को, वज़रा को, ना PTA के लोगों को। मेड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये है कि जो दो तारीख को बैठते हैं, बट आई फील जो ईजी गोइंग है कि आपके जो आम जो ज़्यादा 144 वाले दूसरे के अगर उनके भी वो केसेस चले उनको रिलीफ दे दें। नंबर 2, आप कहते हैं जी कि आज के बाद हम ये जो है ये तशद्दुद जो होता है अपनी आपको जलसे की इजाज़त देंगे, लेकिन पीसफुल जगह पर जाएं, बैठें, नॉट कि जहाँ पर आपकी बकरा मंडी हो वहाँ दे दें, हम आपको रीजनेबल जगह दें, आप बैठिए अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें। यानी थोड़ी सी स्पेस दे दी जाएगी PTI को। ये इट्स अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। लाइक PTI कहती है जी अब हम इस्लामत की चढ़ाई नहीं करेंगे टिल द टाइम ये हमारी बातें पूरी हो रही हैं। सोशल मीडिया पर हम ट्रॉलिंग बिल्कुल बंद करेंगे, जो कि मुसल्लह अफवाज की हुकूमत पाकिस्तान रियासत के खिलाफ हो रही है, हम नहीं करेंगे। हम भी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं देंगे। इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो दोनों के पास दें, तो इससे ये होगा एक और माहौल में शाइस्तगी आ जाएगी, कंट्रोल आ जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप फिर अपने जो मुतालबात लेकर गए हैं वो बात कि दिस विल इंडिकेट कि बोथ साइड्स आर पॉजिटिव एंड दे वांट टू नेगोशिएट। यहाँ पर उसके बाद ये है कि हुकूमत को चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना। हुकूमत को चाहिए कि अपने बैठ के ये जो दिन मिले में इसमें डिसाइड करें कि व्हाट ऑल इज द लिमिट्स, जहाँ तक हम जाके मैक्सिमम एक आपको रिलैक्सेशन दे सकते हैं PTA को। PTA के बाद ये टाइम है, और अपने दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को, दोनों के लीडर्स जो हैं वो ये कहें कि आपको एक डेड लाइन दे कि ये रेड लाइन है मेरी, यहाँ तक आप खुद फैसला कर लें। इसके ऊपर बात आती है, देन हैव अ ब्रेक फॉर 1 डे, कम बैक टू रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल लीडर्स, वहाँ से डायरेक्शन ले, घेना के बैठ जाए।
ये पूरी दुनिया और पाकिस्तान के अवाम भी ये चाहते हैं। पीटीआई ने अपने अवाम को ओवर एग्जॉस्ट कर लिया है। उनके बेचारे वो जो कैद में हुए हैं, उनका ना कोई वॉली वारस है, ना कोई लॉयर है, ना कुछ है। सोचे उनकी फैमिलीज का, उनके घर वालों का किस फैमिली से है, किस फाइनेंशियल कंडीशन में है, कोई पता नहीं। अननेसेसरी आप इसको छोड़ दें। और साथ ये भी बात कीजिए, देखिए माहौल पहले भी बन रहा था। आई थिंक बुशरा बीबी को जब छोड़ा गया था, आई थॉट कि इसके कुछ अर्से के बाद शायद और बेहतर रिलीफ मिल जाए, बट वो जो डी चौक और ये प्रॉब्लम और वो कर के सारे अगर हम इसको बहुत क्लोजली देखें, या हम जो हुकूमत कहती रही है कभी खुलकर कभी छुप कर, वो यही है कि असल मामला तो हुकूमत का और पीटीआई का शायद नहीं था। 9 मई के बाद मामला तो एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई का था। सो हम क्या समझें कि 9 मई का मामला अब रिजॉल्व है? देखें, इट इज रिजॉल्व। अभी तो बात वो करते हैं कि जो अबैटर्स प्लानिंग एग्जीक्यूटर थे उनकी हो सकता है कि अगर बात हो, और वो भी आप देखें ना, बात ये कि इस पे कहीं ना कहीं तो हम रिजल्ट दिखाएं। सर मेन बात तो मास्टरमाइंड की है, जो हुकूमत बार बार कहती है। मास्टरमाइंड की बात होगी तो फिर क्या बातचीत होगी? मास्टरमाइंड ये कहते हैं कि जी मैं उस वक्त 9-10 मई को कि जी मैं माजरत खाऊं, मेरे कारकुनों ने जो कुछ किया गलत किया, उनके बिहार पर मैं माजरत करता हूँ। एटलीस्ट इतना तो कहना चाहिए था। फील सॉरी कि आप अपने मुसल्लह फौज निशाने हैदर की यादगारों को जिस तरीके से आपने वो बेहुरमती की, जो आपने कोर कमांडर घर पे किया, जेएचक्यू गए, डू यू गो कि दुनिया में कहीं होता है? अगर ये बात अभी भी, ये कंडीशन अभी भी है कि आपको ये बात कहनी है में, अगर इट विल हैव अ मच बेटर, मैं अपनी मेरे पर्सनल व्यू है कि अगर वो ये कहेंगे यस मैं बिल्कुल मेरे कारकुनों ने किया है, चाहे अपने कहें उन्होंने किया है, मैं उनके जो कुछ किया है मैं माजरत खाऊं, नहीं होना चाहिए था। थिंक एटलीस्ट कहीं पॉजिटिव साइड पे तो चलेंगे। आपके नहीं जी मैंने ठीक किया, मैं इसमें माजरत नहीं करता। तो यहाँ पर आपकी जो डिफरेंसेस शुरू है। आपको कितने लोग पीटीए के लोगों को जब आके उन्होंने कहा जी मैं माजरत का माफी मांगते हैं, मैं नहीं करना चाहिए, कई लोगों आई थिंक दे गॉट रिलैक्सेशन। नहीं सर, बहुत सारे लोग तो माजरत करके दूसरी पार्टी में भी चले गए ना, तो दे डिडंट गेट रिलैक्सेशन। दूसरी पार्टी चले गए, माजरत तो कर गए ना, माफी तो मांग गए ना, दैट्स अ थिंग। आप ना पार्टी में अपनी पार्टी में रहते हुए एटलीस्ट शो सम एटलीस्ट पॉजिटिव जेस्चर। वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। सो अतक आज़मी साहब, ये एक लगता है बोन ऑफ कंटेंशन, इसमें ना पीटीआई मानती है, हम मास्टरमाइंड की बात करें, हम खान साहब कह लें, वो तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। वो हैं कि नहीं मास्टरमाइंड, ये एक अलग डिबेट है, बट द क्वेश्चन इज कि जब तक ये मामला रिजॉल्व नहीं है तो फिर तो बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं। देखिए उसका हल तो वही है फिर, क्योंकि अदालती इंक्वायरी वगैरह हो, पता चले कि किसने क्या किया है। कमीशन लेकिन कुछ चीज़ों में जो डीजीएसपी ने भी कहा, जैसे ये लोग कहते थे कि या पीटीआई कहती थी कि बिल्कुल ही हमारे लोग नहीं है, वो लोग भी उनके निकल आए, उन्होंने कहा कोई हमें लीड करके लेके जा रहा है, वो भी कहीं से पता नहीं चला। सो कुछ चीज़ों में तो अब नज़र आ रहा है ओपनली, नहीं कुछ चीज़ों में तो नज़र आ रहा है, पर लाएं अदालतों में साबित करें ना, फिर बंद कमरों में फौजी अदालतों में क्यों साबित कर रहे हैं? अगर तमाम शवाहिद आपके पास मौजूद हैं, मतलब एक डिसेंट डेमोक्रेसी में हम बैठ के हाउ कैन वी जस्टिफाई मिलिट्री कोर्ट्स? कल तो वो कोई भी किसी भी मतलब क्या उसकी कार्रवाई आपने देखी? जस्टिस मस्ट बी सीन टू बी डन, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। आप ओपन अदालत में उनको लाएं। अगर ये दहशतगर्दी की अदालत में आते तो इनको 20-20 साल सजाएं होनी थी, जो इनके ऊपर इल्जाम आते हैं, जिस किस्म की दफात हैं, जिस दहशतगर्दी की अदालत में ज्यादा 2-2 साल 3-3 साल ये सवाल तो उनको दहशतगर्दी की अदालतों में ट्राई करें, दें। मेरे ख्याल में कोई भी एतराज नहीं करेगा। सारी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से तो ब्रिगेडियर साहब बहुत सारे लोगों का इसमें रिजर्वेशंस है। यह बात यह है, इसमें देखें, मुझे ये बताइए कि 1972 से लेके टिल 22-23 तक 1875 सिविलियन ट्राइबल मिलिट्री कोर्ट्स में, पीटीए के दौर में 2018 से 22 तक 180 सिविलियन वर ट्राइड इन मिलिट्री कोर्ट्स, दे वर पनिश्ड। तो दैट वाज वो पीटीए के दौर में हुए। फिर पाकिस्तान का आइन कानून, पाकिस्तान की आला अदालतों ने अलाउ किया। सेकंड ये कि उनके पास एक अभी रेमेडी है, दे कैन गो टू हाई कोर्ट। वहाँ जाके अगर कहीं लुकूना था, गलत डिसीजन हो, हाई कोर्ट इज इंडिपेंडेंट, वहाँ जाके इमीडिएटली विद इन 1-2 महीने में केस चले ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन याद रखें इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होते हैं। उनको जज एक्यूज को सफाई, उसको अपनी मर्जी का लॉयर, अपने गवाह, क्रॉस एग्जामिनेशन, एवरीथिंग इज अलाउड। सिर्फ फ़र्क यह है कि यहाँ पर रोज़ इसलिए होता है कि एक जज, एक प्रेसिडेंट है, उसके मेंबर हैं 2-3 और एक केस कर रहे हैं। सिविल कोर्ट में 25-30 केस होते हैं, एक जज होता है,
10 साल लग गए. This is that's what army wanted and they are doing it. Right. So आपकी इस पर जो राय है, yes please. I would like to add to that. I think हम चारों लोग जो इस टाइम गुफ्तगू कर रहे हैं, I was the only person जो 9th मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर था. मैं अपने शो की रिकॉर्डिंग वहाँ से कर रहा था. Right. When it all happened, हसन नियाजी उसके बाद आया था वहाँ पे. मैं आज भी समझने से कासिर वेड साहब में भी ज़्यादा बेहतर हमें बता सकेंगे. I'm still unable to understand what wrong did he do that he deserved 10 years sentence. वेड साहब, मैं उस पर सिर्फ आपसे 10 बरस गुजारिश, मैं समझने से कासिर हूँ, he never entered कोर कमांडर हाउस. हसन नियाजी वो कभी एंटर नहीं हुए थे. जब ये सारा कुछ तोड़ फोड़ आग लग चुकी थी, उसके 3-4 घंटे बाद हसन नियाजी साहब वहाँ पे मॉल ऑफ लाहौर के बाहर जस्ट अपोजिट कोर कमांडर हाउस गाड़ी खड़ी है, उसके ऊपर खड़े होकर कारकुनान को कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाना और जो लोग अंदर भी हैं बाहर आ जाए. सर वो 10 ईयर सेंटेंस की जरा बता दीजिए मुझे. आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड. वो किस चीज़ की सजा थी 10 साल? आप मुझे बताएं कि आप प्लान कर लें, कुछ अनुमान कर लें, आके आप नारे लगाएंगे वापस आ जाए फॉर गॉड सेक. सेकंड ये कि वो यूनिफॉर्म लेके कौन ले रहा था, मुझे बताइए. अगर मुझे तो याद पड़ता है कि मेरे ख्याल में ये खुद ही थे कोर कमांडर की यूनिफॉर्म. सेकंड ये देखिए, ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और ये अबेटमेंट है. लोगों को इस्तेमाल दिला दें, लोगों को तैयार कर दें, पहले से प्लानिंग कर लें. एक दिन अगर इमरान खान अरेस्ट होते हैं, दिस विल बी डन. और ये मैं आपको अगले दिन भी तैयारी थी. ये सारी डॉक्यूमेंट्री, वीडियो, ऑडियो अवेलेबल हैं. देखें, फौज ने सिर्फ वो केसेस पकड़े हैं जिन पे 100% प्रोसिक्यूशन अवेलेबल है. बाकी सिविल को ये नहीं उन्होंने कहा 3000 लोग ले आओ. ये इश्यूज हैं. और इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हुई, दे शुड गो टू हाई कोर्ट. आपको रिलीज कर देंगे. कम अज कम फौज को, अवाम को, ट्रुप्स को ये उनका मोराल पता चल गया जी कि आइंदा फौज के साथ कोई नहीं करेगा, क्योंकि उनकी बहुत दिल आजारी हुई. इट्स साहब यहाँ पे अगर ये बात भी जवाब दे दें, जो एक जनरल तासुर है, जो अभी हमारे प्रोग्राम में भी ये बात डिस्कस हुई कि PMLN के साथ हमने वाज़े तौर पे देखा, कहा गया था कि अब ये लोग कभी नहीं आएंगे हुकूमत में. शरीफ फैमिली पे कांटा लग चुका है, मरियम नवाज बिल्कुल नो है. लेकिन उसके बाद बातचीत हुई और देखा हमने कि उनकी वापसी हुई. इसी से PTI को भी लगता है कि उनके लिए भी बहुत सारे जो क्रॉसेज हैं वो मिट जाएंगे. लेकिन डिस्टिंक्शन कितनी बड़ी है 9 मई की PMLN और PTI के दरमियान? देखिए, डिस्टिंक्ट सबसे बड़ी यही है कि PMLN ने ज़रूर कुछ बातें करते थे फौज के खिलाफ, लेकिन दे डिड नॉट गो फिजिकली. यहाँ तो देखिए, अगर आप इसको फुल स्टॉप नहीं अभी लगाएंगे, देन द इशू इज पीपल विल गेट एनकरेज्ड. वो दोबारा आएंगे. अगर लोगों को टाइम पर सज़ा मिल जाए तो मकसद ये होता है कि उस वक्त इट शुड एक्ट एज अ डेटरेंट. सबक मिलना चाहिए. हमारी फ़ौज में अगर एक सिपाही भी, जब जिसको सज़ा होती है 1 साल जेल में डिफरेंट ऑफेंस से, पूरी रेजिमेंट के सामने एडजुटेंट आके उसका ऑफेंस पड़ता है, चार्जशीट, उसके सजा अनाउंस करता है, उसके ये जो बैजेस स्नैच किए जाते हैं, संगीनों के साथ खड़े होते हैं लोग, हैंडकफ करते हैं, पूरी रेजिमेंट को सबक देते हैं, डोंट डू. दैट्स व्हाई वी मेंटेन डिसिप्लिन. ओके, आपके सामने जन जावेद इकबाल को देख लें, उनको सजा मिली 14 साल. एक बंद साहब को सजाई मौत हुई. जन फैज मीर की मिसाल है. डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता फौज, और ये बड़ा कड़ा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस. राइट. सो अगर हम इस मामले से निकल कर और बातचीत देखेंगे तो बड़ा क्लैरिटी आ गई है 9 मई के बाद. एंड आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन. सो कहाँ पे हम सियासत को दोबारा नॉर्मलाइज कर सकते हैं या मामलात को दोबारा नॉर्मलाइज कर सकते हैं? सियासतदानों को सियासत करने दें, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी. आवाम का जो वोट है उसका आप जो है इज्जत करें. आवाम का जो मैंडेट है जो कि PMLN ने भी कहा, जो कि PTI भी कहती है. मसला ये ना कि ये सारी जमातें कहती तब हैं जब ये अपोजिशन में होती हैं. जब ये इक़्तिदार में होती हैं तो उस वक्त तो इनको कोई इशू नहीं होता. उस वक्त तो पार्लियामेंट के अंदर जनरल फैज़ के जरिए ये कानून साजी भी करवाते हैं. उस वक्त तो PTI को कोई इशू नहीं था. वो बताते थे कि जी जनरल फैज़ ने हमारे बंदे पूरे कर लिए और ये कर लिया और वो कर लिया. लेकिन जो ही ये इक़्तिदार से बाहर आए तो इनको इस्टेब्लिशमेंट की बहुत सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई. इसी तरह मियाँ साहब बताते थे कि जनरल बाजवा जो है आप जिम्मेदार हैं, आप जवाब दें. जनरल फैज़ जवाब दें गुजरांवाला के जलसे में. मरियम नवाज लीड किया करती थी, नो कमेंट. बल्कि एक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दी थी उसमें तो बाकायदा जनरल फैज़ का उन्होंने नाम लिखा हुआ था. तो मसला ये है कि ये सारी चीज़ें इनको ये फैसला करना है कि हमने सियासत करनी है और हम सब एक दूसरे के मैंडेट को मानेंगे.
जिसको भी मैंडेट मिले। तो ये दोनों तरफ से जब तक चीज़ों को हम बेहतर नहीं करेंगे, एंड ऑफ द डे देखें 9 मई जैसा जो बदकिस्मत वाक़या है वो कोई खुदा न खास्ता फौज का नुकसान तो नहीं है, वो पाकिस्तान का नुकसान है। आज अगर इधर फौज कमज़ोर हो जाए तो आप इस खित्ते में 1 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकते, 1 मिनट भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते। उनका जो सिक्योरिटी रोल है, अगर कोई उसको घटा के पेश करता है और कहता है कि जनाब ये करना है, वो मुल्क दुश्मनी करता है। राइट। सो कायल साहब, इस वक्त आपको हुकूमत के लिए क्या मेन लग रहा है मामला? एक तरफ तो ये भी नज़र आ रहा है कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से हालात जिस तरह भी है सस्टेन कर लिए, कंट्रोल कर लिए, जिस तरह से भी किया। सो अब वो क्यों चाहेंगे कि हम दोबारा रिवर्स करें? इस पर बात कर रहे थे बैरूनी प्रेशर की, खुद ही वो कह रहे हैं बैरूनी प्रेशर है हमारे एक, वो तो डायरेक्टली यूके के लेटर्स भी हैं, बरतानिया का लेटर भी है, अमेरिका का रद्द अमल भी है, और भी इंटरनेशनल पास है। सो अगर गवर्नमेंट ने लोकली या डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर कुछ कंट्रोल पा लिया है तो इंटरनेशनल प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है। और आई थिंक इंटरनेशनल प्रेशर जो है उसको सस्टेन करना मौजूदा हालातों वाक़यात में, जिस तरह हम IMF पे डिपेंडेंट हैं या और हमारे कुछ मामलात हैं, फाइनेंशियल मामलात हैं, गवर्नमेंट के लिए एक बहुत इजी कितना प्रेशर आ सकता है? क्या कहेगी लेट्स से द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन? अभी तक तो शर्मिंदगी होती है। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इफ आई मे स्पीक माय हार्ट आउट, मुझे शर्मिंदगी होती है कि बाहर की पार बैठकर हमारे अंदरूनी मामलात में कहीं जी फलां बंदे को जेल से निकाल दो, फलां गवर्नमेंट बदल दो, फलां को ये कर दो, मुझे इस पर शर्मिंदगी होती है। बट वी आर दैट वल्नरेबल। अनफॉर्चुनेटली हम हैं इस तरह की सिचुएशन के अंदर कि ख्वाजा साहब माजी में खुद कह चुके हैं कि हमारी मुशीयत का वेंटिलेटर और उसका स्विच जो है वो अमेरिका के पास है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद माजी में कह चुके हैं कि जनाब EU के साथ रिलेशनशिप खराब करने के लिए इमरान खान साहब को लाया गया। शहबाज शरीफ साहब खुद ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि जनाब ये कौन होता है एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला। मुझे इन तमाम एस्पेक्ट्स पे बात करते हुए शर्मिंदगी होती है। वी आर अ सॉवरेन कंट्री, हम एक चले वीकर सही, मसक शुदा फेस सही डेमोक्रेसी का, बट पाकिस्तान है तो डेमोक्रेसी। यहाँ पे जिस तरह काज़मी साहब कह रहे थे, विल ऑफ पीपल जो है वही सब कुछ होना चाहिए था। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि नहीं है। हम बार बार ये तो कह देते हैं कि जनाब फलां गलत। मुझे अभी तक याद है, आज ये इंतशारी भी हैं तहरीक इंसाफ वाले, आज ये डिजिटल दहशतगर्द भी हैं। शहबाज शरीफ साहब के बारे शहबाज शरीफ साहब के बारे में इन तमाम लोगों को ये लेबल किया जाता है माजी के अंदर, और हमने सब कुछ विटनेस किया हुआ है। और मुझे बदकिस्मती की बात यह है कि मुझे फ्यूचर भी ये नजर आता है कि कल को जो आज का इंतशारी टोला है कहीं ये मुहिब्बे वतन ना हो जाए, और जो आज के मुहिब्बे वतन है कल को फिर वो सर्कल चल रहा है ना। वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट सर्कल। आई वोंट बी ऑनेस्टली नाउ, वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट सर्कल, और उसका सोल्यूशन एक ही है, हर बंदा अपना अपना काम करो यार। एक दफा हम पे तमाम तो करके देखो, पाकिस्तानियों पे 25-26 करोड़ है यार, कुछ तो पढ़े लिखे होंगे, कुछ तो शऊर आ गया होगा, कोई 80 साल के करीब हमारी उम्र होने वाली है कौम की, कुछ ना कुछ तो हम सीख गए होंगे कि हम वोट कर सकें, हम लोगों को बता सकें, एक दूसरे को बता सकें। 8 फरवरी को वैसे एक चीज़ लोगों ने एक दूसरे को बताई, आपने एक सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस दे दिया, लोगों ने एक दूसरे को बता के इंतखाबी निशान बता के वोट डलवाया वहाँ पे। सो पीपल कैन कम्युनिकेट, वो एक दूसरे को कायल भी कर सकते हैं। वोट की पावर नजर आई, वो पावर है लोगों में, हमें एक मौका दीजिए। एंड बिलीव यू मी, तमाम स्टेक होल्डर्स डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, पाकिस्तान ट्रैक पे वापस आ सकता है। बिलावल भुट्टो साहब की एक स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग आई है। अभी जो हमने पूरा डिस्कस कर लिया माजी में क्या क्या होता रहा है, कैसे हम सर्कल्स के अंदर है, उन्होंने एक नई ऑप्शन दी अपने हवाले से, वो देखिएगा। ना सिलेक्टेड है ना फॉर्म 47 वाले हैं। उस वक्त के जो सियासी जमात हमारे पास आए हैं कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, हम उनके साथ देंगे, उनका हुकूमत बनाएंगे, और हमने उस वक्त एक मुआहिदा पे दस्तखत किया। ऐसे ना हो कि आप वोट लेके आंखें बैठ जाए, ऐसे ना हो कि जैसे माजी में एक सियासतदान आपके बारे में कहता था कि जब मुश्किल में हो तो पैर पड़ते हो, और जब मुसीबत से निकल जाते हो तो गला पकड़ते हो। बेकेरी साहब, जिस एक पॉलिटिकल मखमसे में फंसा हुआ है पाकिस्तान, क्या एक बेहतर ऑप्शन है बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी? वो खुद ही कह रहे हैं कि देखो ना मैं सिलेक्टेड हूँ ना फॉर्म 47। देखें, वो दिस शोज फ्रस्ट्रेशन, जो कमिटमेंट की थी मेरे ख्याल में वो PMLN पूरी नहीं कर रही है। बलूचिस्तान के रिलेशन से, पंजाब में दे वांट मोर स्पेस, दे वांट मोर, कुछ अपॉइंटमेंट चाहिए उनको, कुछ फंड चाहिए अपने लोगों को लाने के लिए। दे वांट टू हैव अ फुट स्टेप इन पंजाब, बेटर वन, जिसमें 10-15 उनके MNA इलेक्शन में हो, कोई उनके 30-40 MPs आ जाएं। ये चीज़ें बलूचिस्तान में दे वांट फंड, वो जो कमिटमेंट की थी, दैट्स इशू। आई थिंक PMLN की प्रॉब्लम ये है कि दे फॉरगेट, जब अपना वक्त होता है, और यही मौलाना फजलुर रहमान के साथ हुआ, तो दिस इज अ टाइम और पीपल्स पार्टी ना छोड़ सकती है ना उनसे कुछ पीपल PMLN के अफोर्ड, वहीं गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। इसलिए इट्स अ प्रेशर टैक्टिक, कुछ अर्से के बाद इनका आपस में कहीं अंडरस्टैंडिंग होगी, और हो सकता है अंडरस्टैंडिंग के बाद हो सकता है जो लाइकली है कि शायद वजारतें भी शामिल करें अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है। बट ये तो शुरू में खुद ही पीपल्स पार्टी ने अपने आप को अलहदा किया कि हमें वजारतें नहीं चाहिए।
दे वांटेड कि उस वक्त दे फेल्ट कि अगर बड़ी प्रॉब्लम होंगी इकोनॉमिक का, वी डोंट वांट टू टेक द बैगेज ऑफ पीएमएल, दैट्स व्हाई दे डिडंट ज्वाइन। बट आई थिंक अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही देन दे विल लाइक कि अभी 2-2.5 साल हैं तो उसमें दे विल लाइक टू शेयर द गवर्नमेंट इफ दे हैव टू रिमेन इन कोलिशन विद द पीएमएल। ओके, वक्त हुआ एक ब्रेक का एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। कुछ सूरत हाल भी देख लेते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है। हुकूमत की जानिब से मुल्क में महंगाई की शरह कम होने का दावा आर्जी साबित हुआ है। हमने उस वक्त भी प्रोग्राम किया था जो उन्होंने आदाद शुमार दिखाए थे। गुज़िश्ता हफ्ते एक बार फिर महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह में जो इजाफा हुआ है उसके अंदर हम आपको दिखा देते हैं डिटेल्स। गुज़िश्ता हफ्ते 17 अशिया महंगी और 10 अशिया सस्ती हुई। 24 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। टमाटर की कीमतों में 21%, चिकन की कीमतों में 22.5% और चीनी की कीमत में 2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बीफ की कीमत में 70%, सरसों का तेल 69%, कुकिंग ऑयल 74% और LPG 18% महंगी हुई। जो दीगर डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने आता है काज़मी साहब। जिस वक्त ये कह रहे थे कि महंगाई हो गई है कर्टेल, उस वक्त भी बहुत लोग मुझसे सवाल करते थे कि आप लोग ये कहते हैं लेकिन हमें ज़रा ग्राउंड रियलिटी दिखाएं। इट मीन्स कि इस वक्त सस्टेनेबल नहीं है जो मामला चल रहे हैं। देखिए, महंगाई तो कभी भी कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई थी। अब ये उसको पैकेज इस तरह कर रहे थे कि आवाम ये समझेगी कि महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे आवाम तो रोज़ जाके इन्फ्लेशन का रेट मसला ये था ना कि अगर आज इस महीने 10% महंगाई हो रही कि एक चीज़ की कीमत में 10 रुपये इजाफा हो रहा है हर रोज़, अगले महीने उसकी कीमत में 10 के बजाय 2 रुपये इजाफा हो रहा है, तो इजाफा तो फिर भी हो रहा है, जो पिछले महीने था कीमत उससे भी ज़्यादा है। पर अब वो जो महंगाई बढ़ने की शरह है वो कम हुई है। महंगाई कभी भी उस लेवल पे नहीं आई जो 2022 रिवर्स हो जाए या कम हो जाए, उसमें इजाफा ही हुआ, लेकिन बढ़ने की शरह में कमी आई है। अब कब तक ये इसको सस्टेन कर सकेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरऑल जब तक सारे आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर नहीं होंगे, FDI यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे तो कहा गया कि अरबों खरबों डॉलर आ जाएंगे, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए गए। मुसद्दिक मलिक साहब ने बताया कि जनाब कई अरब डॉलर की तो मट्टी हमारी बिक जाएगी। ये इस तरह की फकियां और चूरन 75-76 बरस से इस कौम को दिए जा रहे हैं। मतलब कि पॉजिटिविटी लाना जरूरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको FDI जब तक वो नहीं आएगी जो एक्सपोर्ट बेस्ड FDI होगी। हमारा इशू क्या है? हमारा इशू ये नहीं है कि सऊदी अरब से एक कंपनी आए और यहाँ पे वो मुर्गियाँ बेचने की एक दुकान खोल ले और पाकिस्तानी उससे मुर्गियाँ खरीदना शुरू हो जाएं और चिकन खाना शुरू हो जाएं, उससे हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। 2-4 हज़ार लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। यहाँ पे जब तक वो इंडस्ट्री नहीं लगेगी जो एक्सपोर्ट लेड है, जिससे हमारे मुल्क में डॉलर आएगा, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट आती है वो ज़रूरी नहीं है कि डॉलर की शक्ल में आती है। वो हो सकता है मशीनरी की मद में 1 अरब डॉलर की चीज़ें यहाँ पे ले आएँ, तो कहने को तो वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो डॉलर हार्ड कैश नहीं आ रहा। तो ये मसाइल हैं। तो अभी तक जो इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। फिलहाल मुझे तो ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नजर नहीं आ रही जिस तरह की डू यू बिलीव, जो अभी आपका क्या ओपिनियन है कि पीपल्स पार्टी चाहेगी कि हमें वजारतें मिल जाएं, हमें बीच में शामिल कर लिया जाए? ये तो देखें पीपल्स पार्टी है, लेकिन वो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, लेकिन वो अपने आप को डिटैच भी रखते हैं। नहीं, देखें बिलावल कहते हैं कि जो बाबे बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में उनको इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता और हुकूमत पे इस तरह तनकीद करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि मेरे बाबा उन्हीं बाबों की मर्जी से जनाब सदर बने हुए, सबकी मर्जी से। और मेरे बाबा के कहने पर हमने उन बाबों को हुकूमत दी हुई है और हमने उनको वोट दिया हुआ है। तो ये जो सारा निज़ाम है ये तो पीपल्स पार्टी के सर के ऊपर खड़ा हुआ है। हर चीज़ में ये शामिल हैं, ये हर चीज़ इंजॉय कर रहे हैं। तो इनके तो बच्चे भी जनाब ओहदों पे बैठे हुए, फर्स्ट लेडी बनी हुई हैं जनाब आसफा भुट्टो साहिबा, ताकि वो पूरी दुनिया में जाएं तो उनको स्टेट प्रोटोकॉल मिले। ये आप समझते हैं कि ये हुकूमत का कोई चीज़ छोड़ेंगे? ये सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। असल में मसला ये है कि आवाम को ये कब क्या देंगे। सो फिर हम ये कह सकते हैं ख्याल साहब कि कोई इन हाउस चेंज नहीं होने जा रहा, एक तासुर बनता है कि जैसे नाराज है पीपल्स पार्टी। खूबसूरती देखिए 26वीं तरमीम से पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बहुत हार्श स्टेटमेंट्स आई थी, बट एट वंस दे वर ऑल टुगेदर, दे वर ऑन सेम पेज एट दैट टाइम। खूबसूरती देखिए कि फॉर्म 47 का ताना भी मारते हैं, लेकिन वो फॉर्म 47 पे नहीं जीते ना बिलावल भुट्टो साहब। नहीं, मैं उसका सिर्फ बैकग्राउंड दे रहा हूँ आपको कि पीर बगाड़ो साहब ने गालिबन कहा था कि जब नवाज शरीफ साहब के बारे में कि जब ये पावर से आउट होते हैं तो पैर में पड़ते हैं और जब पावर में होते हैं तो गले को पड़ते हैं। आज वो ताना भी मार रहे हैं, बट आपके वालिद उसी फॉर्म 47 के जीते हुए MNA से वोट लेके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब वहाँ पर हमें जो अपने लिए सूटेबल है दैट्स ऑल गुड, लेकिन जो गवर्नमेंट का शेयर है, आपने भी रिसेंटली देखा पंजाब के अंदर भी मुज़ाकरात हुए हैं पीपल्स पार्टी के और PMLN के, बड़े हाई लेवल के मुज़ाकरात थे। राना सनाउल्लाह साहब वाज देयर एंड एवरीबॉडी वाज देयर।
सो उसमें मेन इशू तो मजीद अपना थोड़ा सा शेयर खींचने का है ना एट दिस मोमेंट। पीपल्स पार्टी ऑन रिकॉर्ड जब भी आएगी, कैमरे पे आएगी, दे वुड ऑलवेज टेल यू कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है भाई, हमारे वोटों से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। बट कल को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वार्डरोब भी बहुत अच्छी है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बहुत फिट है, उन्होंने ग्लास भी उठा लिया था, बड़ा सोशल मीडिया पे पॉपुलर हुआ, उनकी वार्डरोब भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर वैसे, व्हाई शुड ही बी द प्राइम मिनिस्टर? That is the question. भाई अगर जीते हैं कोalition की गवर्नमेंट है तो ही कैन आल्सो ये क्या बारियां लगी हुई हैं कि 2.5 साल आपकी और 2.5 साल मेरे, क्या बारियां लगी हुई हैं? कोalition में हो सकता है ऐसे, हो सकता है, लेकिन वो फॉर्मूला पब्लिक कर देना, फिर वो पब्लिक कर दे फॉर्मूला कि भाई दैट इज हाउ दिस गवर्नमेंट वाज फॉर्म। हमें बताते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन चले, जैसा भी हुआ था, कुछ 6 महीने साल के लिए शहबाज साहब हैं, 6 महीने साल के लिए बिलावल साहब हैं, फिर 6 महीने साल हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बना दें, फिर तो बहुत सारे एमक्यूएम के एमएनएस भी काफी सारे ना। फिर अगर यूं बारियां लगानी है, फिर ये बारियां नहीं है, ये वोट है मेरा और आपका, इसमें उसी ने वज़ीर आज़म बनना है कि जिसको आपने और मैंने वोट करना है पाकिस्तानियों। सो अब हमें रैप अप करना है, लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत अहम क्वेश्चन है, डू यू सी कि बानी पीटीआई आएंगे जेल से बाहर? आना तो आएंगे अब कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर होगा, इसलिए कि एक तो उनके सारे जो केसेस हैं वो अब उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे उनको मजीद अंदर रखना आसान नहीं होगा। बड़ा इशू ये है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना इतना बड़ा इशू नहीं था, उसको रिलीज करना मसला बना हुआ है। जब तक वो गिरफ्तारी भी बड़ी मुश्किल से हुई है, पर छोड़ना बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। जब तक उनसे कोई गारंटीज नहीं मिलेंगी और जब तक उनको ये नहीं होगा कि बाहर आके हमारे लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करेंगे, लेकिन ज्यादा देर आप उनको अंदर नहीं रख सकते, उनका बाहर आना तो मेरे ख्याल में 2025 और उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट करने से भी नहीं रोक सकेंगे ना। उन्हें खामोश रहना है, ना उन्हें पॉलिटिकल अपनी एक्टिविटी को गिव अप कर देना है कि ठीक है मैं बनी गाला में बैठा हूं, हम फाइन विद दैट। लेकिन कल जो स्टेटमेंट दी उन्होंने मुज़ाकरात के बाद कि अपनी जात तक माफ कर देंगे, ये मल्टीपल टाइम्स, बहुत दफा पहले भी कह चुके हैं कि अपनी जात तक जितने केसेस थे जो मेरे ऊपर जुल्म हुआ सारा गुड टू गो। लेकिन क्या उससे लगता है कि वो जलसे जुलूस नहीं करेंगे, वो पूरे पाकिस्तान में मोबिलाइज नहीं करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, और जब वो स्टेज पे खड़े होंगे, इमरान खान साहब को अगर आप लोगों ने जिन सबने कवर किया हुआ है, वो जब जलसे में बोल रहे होते हैं और लोग आगे से रिस्पॉन्ड करते हैं और वो 1.5-2 घंटे भी बोल सकते हैं, तो वो तकरीर हुकूमत का सुने कि 2-2 घंटे की, गारंटी ये भी नहीं है कि बाहर आ जाएंगे। और वो तो बार बार लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उनको खामोश रखा जा सकता है। दैट्स नॉट हैपनिंग। सो इट्स हाईली लाइकली कि फिर वो ना आए जेल से बाहर। That's not happening. रीजन कि आपका इंटरनेशनल प्रेशर जहां पे बढ़ता जा रहा है, आपको डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के अंदर भी एक स्टेक होल्डर को लेके आना पड़ेगा, आपको वो मुतालबात भी मानने पड़ेंगे इवेंचुअली। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। डू गिव मी योर फीडबैक। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।